क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान बिना खाना, बिना पानी, बिना जूतों के एक ऐसे वीरान और तपते रेगिस्तान में 71 दिन तक अकेले जिंदा रह सकता है? जी हाँ, ये कोई हॉलीवुड की स्क्रिप्ट नहीं है, ना ही किसी सर्वाइवल शो का स्टंट है। ये सच्ची कहानी है रिकी मेगी नाम के उस इंसान की, जिसने जिंदगी और मौत के बीच की लकीर को पार करते हुए ये साबित कर दिया कि अगर इंसान का इरादा मजबूत हो तो वो हर हालात से लड़ सकता है। उसने 71 दिन उस धरती पर बिताए जहां दिन में सूरज आग बरसाता था और रात में हवा मौत जैसी ठंडी होती थी। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं उस हिम्मती इंसान की असली कहानी, जिसने अपने हौसलों से कुदरत को भी झुका दिया। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं। और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में जन्मे एक आम आदमी रिकी मेगी से। रिकी का बचपन बाकी बच्चों की तरह सामान्य नहीं था। जब वो किशोर था तभी उसके सिर से पिता का साया उठ गया। अचानक आए इस हादसे ने रिकी की जिंदगी का रुख ही बदल दिया। एक छोटे बच्चे से ही उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, ना अपनी पढ़ाई छोड़ी और ना मेहनत से मुंह मोड़ा। पढ़ाई के साथ साथ वह छोटे मोटे काम करने लगा। कहीं बिजली का काम करता, कभी मछली पकड़ने वाली नाव पर जाता, तो कभी फर्नीचर उठाने का काम करता। बस एक ही मकसद था, परिवार को संभालना और खुद को खड़ा करना। फिर आता है साल 2006। रिकी उस वक्त 36 साल का था। उसे एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का छोटा सा काम मिला था, क्वींसलैंड से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट हेडलैंड तक कुछ जरूरी दस्तावेज और सामान पहुंचाना। यह सफर कोई आसान रास्ता नहीं था। करीब 3000 किलोमीटर का लंबा और खतरनाक रास्ता, जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे वीरान और उजाड़ इलाकों में से एक से होकर गुजरता है। वो हवाई सफर कर सकता था, लेकिन पैसों की तंगी ने उसे अपनी पुरानी कार में यह लंबा सफर तय करने पर मजबूर कर दिया। उसने कार में पेट्रोल भरवाया, खाने का थोड़ा बहुत सामान लिया, कुछ पानी की बोतलें रखी और अकेले निकल पड़ा उस रास्ते पर, जिसे लोग वन टाइन हाईवे के नाम से जानते हैं। ये हाईवे जितना सीधा दिखता है उतना ही खतरनाक है। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक सिर्फ रेत, सूखे झाड़ और वीरानी। ना मोबाइल नेटवर्क, ना कोई इंसान और ना कोई पेट्रोल पंप। अगर एक बार कार खराब हो जाए तो मदद मिलना नामुमकिन है। रिकी रेडियो सुनते हुए अपनी पुरानी कार में धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। दिन में धूप की आग और रात को सन्नाटा। और फिर आया वो मोड़ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जब वो रास्ते के एक वीरान हिस्से से गुजर रहा था, उसे सड़क किनारे एक कार खड़ी दिखी। उसके पास 3 आदमी खड़े थे जो मदद मांग रहे थे। रिकी रुका, इंसानियत दिखाई और उन्हें अपनी कार में बैठा लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उनमें से एक ने रिकी को एक बोतल दी। कहा, थोड़ा ड्रिंक ले लो, प्यास बुझ जाएगी। रिकी आमतौर पर किसी और की दी हुई चीज नहीं पीता था, लेकिन उस दिन जाने क्या हुआ, उसने बोतल उन्हीं से खुलवाई और बिना सोचे पी लिया। कुछ ही मिनटों में उसका सिर भारी होने लगा, चक्कर आने लगे और फिर सब कुछ अंधेरे में चला गया। जब रिकी को होश आया तो उसने खुद को एक उजाड़, जलते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच पाया। न जूते थे, न कपड़े ढंग के, न फोन, न कार, सब कुछ गायब था। उसके साथ धोखा हुआ था। उन तीनों ने उसे लूट लिया और मरने के लिए वीराने में फेंक दिया। चारों तरफ सिर्फ रेत, गर्म लू चल रही थी। तापमान 45 डिग्री के पार था और रिकी नंगे पांव खड़ा था। यहां से शुरू होती है 71 दिनों की वो दर्दनाक लड़ाई, जो इंसान को या तो मिटा सकती थी या इतिहास बना सकती थी। प्यास से गला सूख चुका था, लेकिन रिकी ने हार नहीं मानी। उसने चारों तरफ देखा, शायद कहीं कोई पानी मिल जाए। रेत में चलने से पैरों में छाले पड़ गए, चमड़ी उतरने लगी। हर कदम पर दर्द होता था। कभी दूर से कोई चमक दिखती, लगता जैसे पानी है, लेकिन पास जाकर पता चलता बस मृग तृष्णा थी। आखिरकार उसे एक गड्ढा मिला जिसमें जानवरों के पैरों से बना गंदा, बदबूदार पानी भरा था। फिर भी उसने पी लिया, क्योंकि उसे पता था अब नहीं पिया तो कुछ ही घंटों में सब खत्म हो जाएगा। रात आई तो ठंड ने शरीर को झकझोर कर रख दिया। कभी सांप की आवाज आती तो कभी बिच्छुओं की सरसराहट। किस्मत से थोड़ी दूर एक गुफा जैसा हिस्सा मिला।
वहां जाकर वो बैठ गया और वहीं से शुरू हुआ उसका असली टेस्ट। भूख का, डर का, अकेलेपन का। भूख अब शरीर को अंदर से काटने लगी थी। रिकी ने कीड़े खाए, मक्खियां खाईं, यहां तक कि गिरगिट और छिपकलियां तक खा लीं। कभी पसीना चाटा तो कभी खुद का पेशाब पीकर शरीर में नमी बनाए रखने की कोशिश की। हर दिन मौत उसे और करीब लगती थी, लेकिन हर बार वो खुद से कहता, नहीं, आज नहीं, मैं अभी जिंदा हूं। और फिर एक दिन जब रिकी लगभग होश खो चुका था, आसमान में बादल घिर आए, बिजली चमकी और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। रिकी ने बिना देर किए रेत में गड्ढे खोदे। बारिश का पानी उसमें जमा होने लगा। वो पीता गया, जितना पी सकता था पीता रहा। ये पानी उसके लिए अमृत जैसा था, लेकिन ये राहत ज्यादा देर की नहीं थी। 2 घंटे में बारिश थम गई और रेत ने धीरे धीरे सारा पानी सोख लिया। फिर वही अकेलापन, वही तन्हा रेगिस्तान। लेकिन अब रिकी के भीतर फिर से जीने की आग जल चुकी थी। वो 71 दिन यूं ही गुजरते गए, भूख, प्यास, दर्द, जानवर, डर और अकेलापन। पर हर सुबह वो आंखें खोलता और अपने से कहता, मैं हार नहीं मानूंगा। शरीर अब लगभग एक कंकाल बन चुका था। उसका वजन 106 किलो से घटकर सिर्फ 48 किलो रह गया था। और आखिरकार आया 5 अप्रैल 2006। रिकी उस दिन एक टीलों के पास लगभग बेहोश पड़ा था जब 2 लोग वहां से गुजरे, ग्रेग अहर्ड और मार्क क्लिफर्ड। उन्होंने रिकी को देखा और चौंक गए। वो इंसान नहीं, जैसे कोई जिंदा कंकाल हो। उन्होंने तुरंत मदद बुलाई और रिकी को हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया। 6 दिन तक वो आईसीयू में बेहोश रहा, लेकिन फिर उसकी आंखें खुली। डॉक्टर्स ने कहा, यह इंसान नहीं, चमत्कार है। 71 दिनों तक मौत के साथ जीती जागती लड़ाई लड़ने वाले इस इंसान की कहानी हमें एक बात सिखाती है, जब इंसान जिंदा रहने की ठान लेता है तो कुदरत भी उसकी मदद करती है। दोस्तों, अगर आप रिकी मैगी की जगह होते तो क्या आप 71 दिन तक जिंदा रह पाते? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी सच्ची कहानियां हम हर हफ्ते लेकर आते हैं और आपका साथ हमारे लिए बहुत कीमती है। मिलते हैं एक और सच्ची और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद।